Jai Hind, future officers. Hope you all are doing well. Welcome to UC Academy, the one-stop solution for your CAPF, CDS, FCAT and NDA एग्जाम. आज की सेशन हमारी 3 फरवरी 2026 की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेशन है. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच एयरपोर्ट इन पंजाब वॉज रीनेम्ड एज श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट बाई PM मोदी ऑन दी 649th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास. संत गुरु रविदास जी का बर्थ एनिवर्सरी कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है. ये आपको ध्यान रखना है कि 1 फरवरी को मनाया जाता है. इज इट अमृतसर एयरपोर्ट, लुधियाना एयरपोर्ट, अदमपुर एयरपोर्ट और भटिंडा एयरपोर्ट? सो द करेक्ट आंसर इज अदमपुर एयरपोर्ट. ध्यान रखना, अदमपुर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखा गया. किनके द्वारा? बाय PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. PM नरेंद्र मोदी visited Punjab on February 1st to mark the 649th birth anniversary of Sant Guru Ravidas. Adampur Airport in Punjab was renamed as Sri Guru Ravidas Ji Airport during the visit. ठीक है, इतने अब डिटेल आपको बस याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. चलिए सेकंड क्वेश्चन. हु वन दी मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? इज इट कार्लोस अल्काजार, राफेल नडाल, नोवाक डेजोविक और डैनी मेडवेडेव? याद रखना कि यूपीएससी जो अपनी CAPF, NDA, CDS जैसे एग्जाम लेता है उसमें ऐसे क्वेश्चन, टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल जाते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज कार्लोस अल्काजार. ध्यान रखना, कार्लोस अल्काजार. ठीक है, थोड़ा डिटेल देख लो आप. ऑन February 1st 2026 कार्लोस अल्काजार defeated Novak Djokovic to win the men's single title at the Australian Open. At 22-year-old, Alcaraz became the youngest male player in history to complete a career Grand Slam. ध्यान रखना है, सबसे यंगेस्ट बन चुके हैं ये कार्लोस अल्काराज. ठीक है, जो ये टाइटल जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जिन्होंने टाइटल जीता हुआ है. ठीक है, यहां देखो, यहां पे और बहुत सारी डिटेल दी हुई है. मेन सिंगल चैंपियन कार्लोस, वुमेन सिंगल चैंपियन एलेना रैबाकिना, मेंस डबल चैंपियन कौन कौन बने हैं, वुमेन्स डबल चैंपियन. सो ये पूरा ये जो भी चीज़ें डिटेल है इसे आप एक बार जरूर देख लेना. आपकी टेनिस रिलेटेड जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की टेनिस रिलेटेड है वो सारी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी. चलिए सेकंड क्वेश्चन. द फाइनेंस कमीशन दैट रिकमेंडेड टैक्स डिवोल्यूशन फॉर द पीरियड 2026-2031 कौन थे? ये थे आपके, ये सबको पता होगा, इसमें किस तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए. 16th फाइनेंस कमीशन थी, इसके पहले हमारी 15th फाइनेंस कमीशन थी. आइए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इन द लोकसभा. 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट डील्स विथ टैक्स रेवेन्यू डिवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. कब से कब तक का है? 2026 से लेकर 2031 तक का ये सेशन है. कमीशन के हेड कौन थे, चेयर कौन किया था? अरविंद पनगड़िया. याद रखना, अरविंद पनगड़िया. अरविंद पनगड़िया इससे पहले फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे आपके नीति आयोग के. इसको भी आपको ध्यान रखना है. सो ये बस डिटेल आपको अभी के लिए, इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हु विल लीड the Indian delegation at the 64th session of the United Nations Commission for Social Development in New York? Is it भूपेंद्र यादव, सावित्री ठाकुर, निर्मला सीतारमन और स्मृति ईरानी? सो द करेक्ट आंसर इज सावित्री ठाकुर. ध्यान रखना, सावित्री ठाकुर जी है जो इंडियन डेलीगेट है, जो 64th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इन द न्यूयॉर्क में ये डेलीगेट बनके जो भारत को रिप्रेजेंट किए थे वो कौन है? सावित्री ठाकुर. आइए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सावित्री ठाकुर विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 64th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट. बस इससे डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26? प्रोजेक्टेड है रियल GDP ग्रोथ. ठीक है, नॉमिनल की बात नहीं हो रही है, रियल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26. इज इट 7.4%, 6.5%, 8.0% और 9.1%? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज 7.4%. ध्यान रखना है, रियल GDP की बात हो रही है, 7.4%. India's real GDP is projected to grow by 7.4% in financial year 2025-26.
नॉमिनल क्या रहेगी, नॉमिनल क्या थी 25-26 की, इस्पेक्ट एट 8%। नॉमिनल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड, इस साल की जो नॉमिनल वो रहेगी वो क्या रहेगी, 10 रहेगी। 7.4 क्या है, रियल है, 10 क्या है, ये आपकी नॉमिनल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 की। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी की एक बार ये सारी डिटेल आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये दोनों डिटेल आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और। अगला क्वेश्चन 6, द यूनियन बजट 2026-27 प्रपोजेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स इन इंडिया। केमिकल पार्क्स कितने बनेंगे, इज इट 2, इज इट 3, इज इट 4, इज इट 5? सो द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, 3 आपके नए केमिकल पार्क्स बनेंगे भारत के अंदर। आइए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यूनियन बजट 26-27 प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 न्यू डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये सारी डिटेल एक बार आप लोग देख सकते हो। कितने का आउटले है, ₹20,000 करोड़। ओवर 5 years हैव बीन प्रपोज टू एडवांस CCUS टेक्नोलॉजीज फॉर एंड यूज एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। CCUS क्या देख लो, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इन 2026 द इंडियन कोस्ट गार्ड इज कमेमोरेटिंग विच राइजिंग डे, 50th, 48th, 45 एंड 52nd? सो द करेक्ट आंसर इज 50th एनिवर्सरी इस बार लोग अपने मना रहे हैं। दैट मीन्स अ काइंड ऑफ अ गोल्डन जुबली। ठीक है, द इंडियन कोस्ट गार्ड इज कमेमोरेटिंग इट्स 50th राइजिंग डे इन 2026। ICJ was raised on 1st of February 1977, 50 ईयर्स हुई है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? इज इट एयर मार्शल सूरज सिंह? एफकेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एफकेट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया, एयर वाइस मार्शल तेजेंद्र सिंह, और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। सो द करेक्ट आंसर इज एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया। थोड़ी डिटेल देख लो। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया assumed charge as AOC in C ईस्टर्न एयर कमांड सक्सीडिंग एयर मार्शल सूरज सिंह। ठीक है, ये कब रिटायर हो गए, 31 जनवरी 2026 को रिटायर हो चुके हैं। आइए आगे की बात करते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग द 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर? 39th लेदर फेयर, इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर कहाँ मनाया जा रहा? इज इट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद? सो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई। चेन्नई में मनाया जा रहा है, ध्यान रखना आपको। द 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर इज बीइंग हेल्ड इन, कहाँ? चेन्नई में। बस इतना आपको ध्यान रखना, कहाँ हो रहा है, चेन्नई में। ये डिटेल जानने की आपको जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, विच वेटलैंड इन गुजरात वॉज रिसेंटली एडेड टू इंडियाज रामसर साइट इन 2026? इज इट वेम्बनंत कोल, चिल्का लेक, लोकटक और चारी धान? देखो लोकटक तो कहाँ है, मणिपुर में। चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में। सो द करेक्ट आंसर इज चारी धान। पटना बर्ड सेंचुरी, ईटा उत्तर प्रदेश एंड चारी धान कच्छ वेर एडेड टू इंडियाज रामसर नेटवर्क इन 2026। देखो पटना से बिहार वाली पटना में कंफ्यूज नहीं होना, ये उत्तर प्रदेश में है ये बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, रामसर के बारे में देख लो, ये कब साइन हुआ था? साइंड इन रामसर ईरान इन 1971। इंडिया कब ज्वाइन की थी, सिग्नेटरी बनी थी 1st of February 1982। ध्यान रखना है 1st of February 1982। ठीक है, सो ये रही आज की हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। क्रेडिबिलिटी आप देख सकते हो, जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वहाँ से हम लोग क्वेश्चन पिक करते हैं, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी डिफेंस की एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है, इनरोलमेंट चल रही है। आप में से जो भी बच्चे इनरोल्ड होना चाहते हैं, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है 990008897597 इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इससे एडमिशन रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगी उस पर आप बातें कर सकते हो, डिटेल आप मंगवा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डिफेंस एग्जाम।